फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी सारी रीडिंग्स को देखने के लिए, इतना सारा प्रोत्साहित करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक्सेप्ट माय ग्रैटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि पाइल रीडिंग नहीं है। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑलराइट। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सुनाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग कहीं जाना चाहते हैं या ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहते हैं। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, विच इज़ गुड ऑल्सो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टाइम पे अपना मूविंग प्लान कर लेते हैं ना, तो वही एक अच्छी बात होती है। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में वक्त तो परिवर्तित होता ही रहता है। अगर हम परिवर्तन को जितना जल्दी और अच्छे से स्वीकार करते हैं उतना अच्छा है, नहीं तो परिवर्तन तो इन एनी केस अपनी जगह बनाता ही है। ठीक है, और जब परिवर्तन आ चुका होता है तब हमको लग रहा होता है कि ओहो ओके, ज़िंदगी बदल गई, वक्त चला गया। लेकिन यहाँ पे जो इस कलेक्टिव इस स्पेस में मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप खुद किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है और क्या नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने। टेलीग्राम का एक चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिले। और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं अबाउट कोर्सेज या फीस या जो कुछ भी है, हीलिंग्स, ओके, उन सब के अपडेट्स आपको उस चैनल में ज़रूर मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, मेडिटेशन क्लास या टैरो रीडिंग सीखनी हो, तो उसके लिए भी आप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्टली कॉल ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। बहुत अपने आप ही 4 कार्ड्स खुद से आ गए हैं। द लवर्स, द एम्परर, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी ना किसी जगह से एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन से, अपने घर से, यहाँ जहाँ आप रहते हो, किसी व्यक्ति से, किसी पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन है, कहीं से आप मूव ऑन ज़रूर कर रहे हो फ्रेंड्स। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लिए ट्रैवलिंग की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप ये चाह रहे हो कि आप ट्रैवल करो और आप करोगे। मन में ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि किसी व्यक्ति से मन ही मन डिटैच हो सकते हो कि बस बहुत हुआ, सम्मान, पधारो यहाँ से जी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि आप एक्चुअली अपना सामान लेके कहीं जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअली अपने लिए कोई नया घर देखने वाले हो। किसी जगह से भी मूव ऑन कर सकते हो सकता है आप अपने किसी और घर में शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, या स्थान परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ मूव ऑन। ओके, कोई ना कोई सिचुएशन है जो आपको बॉदर करिए, कम से कम मन से तो आप डेफिनेटली मूव ऑन कीजिए। ठीक है, किसी भी टॉक्सिक एनर्जी को अपने जीवन में रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पैटर्न को अपने जीवन में पालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने पैटर्न्स को ब्रेक कीजिए। ठीक है, मूव ऑन कीजिए। ठीक है, यू आर ओके एम्परर, यू आर इन द एम्परर एनर्जी। मुझे ऐसा बहुत बॉस एनर्जी लग रही है, और ये बॉस एनर्जी किसी और की नहीं है फ्रेंड्स, ये आपकी है। ठीक है, वेरी बॉस एनर्जी, वेरी डिवाइन मैस्कुलिन। वाओ, तो आप लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, ठीक है, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत ही बॉसी एनर्जी, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक डिसीजंस। आप अपने जीवन में कुछ नए और सही अच्छे निर्णय लेने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपने ना डिसाइड कर लिया है कि नथिंग कैन कम माई वे। आपकी ज़िंदगी में अब कोई हर्डल नहीं रहेगा, क्योंकि आप अगर आएगा भी तो आप उस हर्डल को, यानी कि उस जो आपके लिए रास्ते में जो रोड़े अटकाते हैं या अटक जाते हैं, जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, परेशानियां आती हैं, अब आप उनको कंसीडर करने वाले हो ही नहीं। और ये बेस्ट एनर्जी होती है। दिस इज़ कॉल्ड टेकिंग द ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का, अपने कर्मों का खुद जिम्मेदारी उठाना। और ये एम्परर एनर्जी में हो आप। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी, आप इसमें सदा रहें।
ठीक है। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी आनी चाहिए, और उठानी ही चाहिए अपने कर्मों की, अपने जीवन की, ठीक है। गलत किया तो हम उसके लिए सज़ा भुगतेंगे, और उनको सही करने में अपनी एफर्ट डालिए, ठीक है। और जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत टॉकेटिव हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आप थोड़ा शांति रखें, कम बोलें, ठीक है। कम बोलने से क्या होगा कि आप जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। देखो, साइलेंस में ही जीवन बनता है। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो हमारा दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता, राइट। तब हम मैनिफेस्टेशन हमारी क्या होगी? आप करोड़ों कमा लो, लेकिन आपको फिर भी दिमाग में हलचल मची रहेगी कि अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ। जस्ट चिल, जस्ट रिलैक्स, ओके, ठीक है। अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, आप विपाशना जा सकते हो, बहुत ही अमेजिंग जगह है। मैंने रिसेंटली इसको एक्सपीरियंस किया, बहुत ही अच्छी जगह है। और आपको कुछ नहीं बोलना होता, ठीक है। 3-4 दिनों तक आप कुछ नहीं बोलते, आपके पास इवन मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते, ठीक है। प्लीज़ ट्राई दैट, ओके। अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ घंटों को ऐसा बनाइए कि जिसमें आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सोने की बात नहीं है, सोते वक्त भी लोगों का, जब आप दिन भर इतना अपना दिमाग चलाओगे तो सोते हुए भी आप कुछ ना कुछ तो पक्का बोलोगे, ठीक है। हलचल मची रहेगी। ऑल राइट, तो आपको ये कहा जा रहा है, और लवर्स, द लवर्स, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है फ्रेंड्स, प्यार, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग लग रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में प्रपोजल्स ही कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए हो सकता है। बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, कम से कम 2 से 4 लोग आपको प्रपोज करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई पास्ट का एक इंसान है, हो सकता है आपके ऑफिस के कोई कलीग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, जिनके साथ आपने काम किया है, या कोई किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आ रहे हैं और आपके साथ एक अच्छा जीवन जीवन के लिए शायद आपको प्रपोज करें कि जस्ट कम अलोंग, आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, और ज़्यादा जज मत करो मुझसे, मैंने जो भी किया था उसके लिए आई रिक्वेस्ट कि मुझे जज मत करो एंड कम अलोंग, ओके। तो ये शायद आपके लिए एक प्रपोजल ज़रूर आने वाला है। वो आपको घर ऑफर करना चाहते हैं, अपना घर, ओके, कि जस्ट बी विद मी, जस्ट बी माइन, ओके। एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो अमेजिंग। मुझे बहुत खुशी सी हो रही है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है फ्रेंड्स, बहुत ही प्योर लव। हाँ, देर इज़ नो लस्ट, देर इज़ नो नॉनसेंस, ठीक है। कोई बकवास नहीं है, कोई टाइम पास नहीं है। ये बहुत ही हाई एनर्जी है। मतलब ये वाली जो रीडिंग है, ये उन लोगों के ही पास जाएगी जो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। इसको टैप इन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए, इसको टैप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक और हाँ चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको इस चैनल से कनेक्टेड रहना है, कोई भी अपडेट्स चाहिए, सारे अपडेट्स आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। आप जाएं और उस चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे में भी आपके लिए बहुत ही अच्छी खासी स्टेबिलिटी आने वाली है, ओके। और ओके, यू होल्ड द लेगेसी। आप अपने लिए कोई ना कोई लेगेसी क्रिएट करने वाले हो, पता है। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आप अपने लिए लेगेसी, लोग पैसा कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, राइट, घर बनाते हैं, जो भी है। आप जो भी करने वाले हो ना, उसमें आप एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हो। पीढ़ियां आपको देखेंगी, याद करेंगी कि वाओ, बहुत ही ज़्यादा वाओ फैक्टर है। और आपको ये कहा जा रहा है दैट यू हैव द पोटेंशियल, ओके, यू हैव द पोटेंशियल। तो आपके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलें कि मेरे रास्ते में अब कुछ नहीं आ सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ओके। मेरे रास्ते में अब कोई हर्डल नहीं आ सकता, ऑल राइट। तो ये आपकी हाई एनर्जी है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें फ्रेंड्स। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर बहुत लोगों का थ्रोट चकरा, आप लोग बोल नहीं पा रहे हो अपनी बात, ओके। मुझे थ्रोट में बहुत फील हो रहा है, यस, बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ओवरडू मत कीजिए, दिमाग लगाइए, ठीक है, दिमाग लगाइए। कितने घंटे आप काम कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने जल्दी प्रोडक्टिव वर्क करते हो। कॉर्पोरेट में खास करके आईटी का ये रूल होता है। रूल तो खैर 9 घंटे काम करने का होता है जनरली सारे ऑफिस में। आईटी की बात कर रही हूँ, बाकी का ज्ञान नहीं है मुझे। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि हम, ये क्लियर है कि जितने घंटे हमारे वर्किंग आवर्स हैं, कभी कभार अगर एक्स्ट्रा काम करने की, एक्स्ट्रा बैठने की ज़रूरत पड़ गई तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ओवरडू रोज़ कर रहा है, मतलब
वो अपने वर्किंग आवर्स में काम नहीं कर रहा है। फैक्ट इज दिस, अगर आप एक्चुअल सेंस में अपने वर्किंग आवर्स में प्रॉपर अपना काम कर लेते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा घंटे रुक करके ऑफिस में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, कभी कभी एक्स्ट्रा डिलीवरीज होती हैं, वर्क होता है, उसकी बात अलग है। और हाँ, ऐसे बॉस जो आपको रोज़ ये एक्सपेक्ट करते हैं, रोज़ कहते हैं कि आप रोज़ 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करो, तो आप समझ जाओ वो जगह आपकी नहीं है। प्लीज़ मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस। वो जगह जो किसी और के जीवन का और समय का सम्मान नहीं करता, वो इंसान आपके लिए राइट नहीं है। हमेशा याद रखिए, अगर कोई आपके समय का सम्मान नहीं कर सकता, गेट लॉस्ट। ठीक है, अगर कोई आपके जीवन के बैलेंस का सम्मान नहीं कर सकता, आपकी पर्सनल लाइफ का सम्मान नहीं कर सकता, वो जगह राइट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, चलिए और कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स, आपको अपनी मम्मी को मनाने की, या कोई एल्डरली लेडी हैं उनको मनाने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है वो आपसे नाराज़ हैं या वो आपकी तरफ देख रही हैं। ठीक है, प्लीज़ आप उन्हें ठीक है, आप उन्हें मनाओ, आप उनसे पूछो आप कि आप कैसे हो। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग अमेजिंग फ्रेंड्स, आपको है ना किसी एल्डरली लेडी से कुछ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, लड़ाई हुई है। ठीक है, कहीं आपको जाना था उनको लेकर के, आप नहीं गए हो। प्लीज़ अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें। ठीक है, नहीं भी आपको अनकंफर्टेबल भी होता है तो भी ड्यूटीज़ अपनी पूरी करें। ठीक है, वही हमारा कर्म है और अपने ही कर्मों को हम अपने जीवन में फेस करते हैं या जीते हैं। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है, वाओ नाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक सिचुएशन है या कोई व्यक्ति है जो आपके जीवन में एक इल्यूजन क्रिएट किए हुए थे अभी तक। ओके, नाउ इट इज़ 100% क्लियर कि आपको क्या कहा जा रहा है। कोई इल्यूजन क्रिएट किया गया था कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, या आपके सपने या आप अपने जीवन में जो चाहते हो वो अचीव करने लायक नहीं है, या अगर लायक भी है तो आप नहीं कर सकते, आपकी कैपेबिलिटी कम है। ठीक है, तो जब ये है ना फ्रेंड्स, तो इन दैट केस अब क्या हो रहा है, ये सच अ ग्रेट एनर्जी फ्रेंड्स, कि अब ये सारे इल्यूजन्स हट रहे हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप जो भी सपने देखे हैं ना अपने जीवन में, वो आपके पक्का पूरे होंगे, पक्का 100%। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि मेरे जीवन में अब कोई हर्डल नहीं आ सकता। ठीक है, आपको कोई हर्डल अब रोक नहीं सकता। इट्स अमेजिंग, इट्स अ ग्रेट एनर्जी फ्रेंड्स। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी पैसा है ना आपके पास, उसको सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। या तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बैंक अकाउंट में रखने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑलराइट, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लीज़ डू मेक दिस इन्वेस्टमेंट। ओके, प्लीज़ डू दिस। ओके फ्रेंड्स, मुझे द एम्परर एनर्जी एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू आर बॉर्न टू लीड। आप लीड करने के लिए पैदा हुए हो, आप लोगों को फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, आप लीड करने के लिए पैदा हुए। देखो, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अमेजिंग, बहुत ही ग्रेट होती हैं। इंसान लीडर, देखिए, एक होता है मैनेजर जो मैनेज कर रहा होता है, एक होता है लीडर। लीडर वो होता है फ्रेंड्स जो काम करके दिखाता है, लोगों के सामने एग्जाम्पल की तरह ज़िंदगी जीता है। ठीक है, वो नहीं होता है लीडर जो सिर्फ बॉसिंग करता है कि ये करो, ये करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा करो, मुझे गुस्सा आता है, मुझे ये होता है। नो नो नो, दिस इज़ नॉट लीडरशिप। लीडरशिप होती है कि पहले मैं उस बात पे चल रहा हूँ, चल रही हूँ, उसके बाद में लोग अपने आप हमको आते हैं फॉलो करने के लिए। नहीं आते हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट करते हो कि अच्छा ये भी एक रास्ता है, इसको चुन सकते हो, एंड दिस इज़ अ गुड वे। ओके, ऑल राइट। तो आप, मुझे बहुत ज़्यादा एरीज़ एनर्जी फील हो रही है। एरीज़ आर बॉर्न लीडर्स। ठीक है, वैसे ये जो रीडिंग है ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। अपना ज़ोडिएक साइन ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपका क्या ज़ोडिएक साइन है। ठीक है, सन साइन बेसिकली। ठीक है, सन साइन या मून साइन, जो जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, ज़रूर बताएं। ठीक है, आप लीड करोगे फ्रेंड्स, और कोई ना कोई चेंज आ रहा है फ्रेंड्स, कोई ना कोई चेंज आ रहा है। आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से एम्परर एनर्जी में जा रहे हो।
दिस इज सच अ ग्रेट एनर्जी फ्रेंड्स. एम्परर, यू नो, द बॉस एनर्जी. द बॉस एनर्जी मुझे बहुत सुनाई दे रहा है. आपका प्रमोशन होने वाला है शायद, या आप जो कुछ भी करने वाले हो आप लीड ही करने वाले हो, और ये 10 of Swords को आप छोड़ने वाले हो. ठीक है, बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में धोखा मिला है, और आप है ना अब उस धोखे को कह रहे हो कि यार गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ. जिसने धोखा दिया उसको भगवान, हमारे खाटू श्याम जी, गुरु जी, परमपिता परमेश्वर महादेव, यहाँ जो भी हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट करेंगे. आप बिल्कुल इस मामले में अपना दिमाग नहीं लगाने वाले हो, और यही राइट है. जिसने जो किया, आप उस प्राणी को उसके कर्मों के साथ छोड़ दो, वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा. हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपके लिटरली आपको बॉदर कर रहा है, आपकी स्पेस में बार्ज कर रहा है ज़बरदस्ती. ठीक है, और आप फिर भी कह रहे हो कि हाँ ठीक है इसके कर्म देखेंगे. भैया, आपकी ज़िंदगी को आपको एक दायरा सेट आपको करना है, एक लाइन ड्रॉ आपको करनी है. ठीक है, वो आप ज़रूर करें फ्रेंड्स. ठीक है, समथिंग इज़ डेफिनेटली चेंजिंग फॉर यू फ्रेंड्स. समथिंग इज़ डेफिनेटली चेंजिंग, और चेंज फॉर गुड. आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आ रहा है बहुत ही किसी अच्छी चीज़ के लिए आ रहा है. कोई जीवन में आपके आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आप प्यार आ रहा है. ठीक है, प्यार. ठीक है, अब वो प्यार किसी लवर के रूप में भी हो सकता है, किसी गुरु का आशीर्वाद भी हो सकता है, भगवान का भी प्यार होता है, माँ का भी प्यार होता है, यूनिवर्स का भी प्यार होता है. ठीक है, प्यार का मतलब सिर्फ हमें ना ये नहीं लेना चाहिए कि भैया प्यार ओहो हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ये वो उल्टी सीधी फिल्मों के उल्टे सीधी नहीं. खैर, ये फिल्म तो बहुत अच्छी थी, सारी फिल्में उल्टी सीधी नहीं होती. मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है. ठीक है, बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, लेकिन मैं ना कुछ चीज़ों से मुझे वो पसंद नहीं आता फ्रेंड्स, जब लोग हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जब ये जो हिस्ट्री वाली मूवीज़ देखते हैं, हम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स उठाते हैं, फिर वो लोग जो हिस्ट्री से खेल जाते हैं फालतू में. अभी जैसे एक फिल्म आई थी, रामायण पे बनी थी, उसमें उन्होंने शबरी का अलग ही रोल कर दिया कि वो शबरी ने उनको बता दिया कि कैसे जाना है सीता को लेने के लिए, क्या करना है. व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. मतलब लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं. दे शुड बी पनिश्ड क्लियरली, बट अनफॉर्चुनेटली उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है. बट ठीक है, कोई बात नहीं, वॉट एवर इट इज़. तो लेकिन ये बात गलत है, राइट. हिस्ट्री से और हमारी जो एक्चुअल स्टोरीज़ है, अब आगे के आने वाले जो बच्चे हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया और फिल्मों को देख देख करके बड़े हो रहे हैं, लिटरली फिल्मों को और सीरियल्स को देख करके टीचर्स पढ़ा दे रहे हैं. मतलब ये सब भी हो रहा है स्कूल्स में. तो फिर ऐसे में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, वो ज़रा तरीके से चीज़ों को दिखाएं. ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, उनको सिर्फ अपनी टीआरपी से लेना देना होता है, एंड पता नहीं क्या ही चल रहा है. खैर एनीवेज, गलत डायरेक्शन में चली गई मैं. लेकिन मुझे ये कहना है कि अगर आप पेरेंट हैं या आप जो भी हैं, किसी भी स्क्रीन पे जो भी दिखाई जा रहा है, टीवी में, सिनेमा घरों में, आप उसको प्लीज़ वेरीफाई करें, क्योंकि वो उनको तो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है. ऑल राइट, ठीक है, वो बिजनेस कर रहे हैं. अपने दिमाग पे किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उस चीज़ को जांच परख लें. ठीक है, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. हाँ, तो हम कहाँ थे फ्रेंड्स कि राइट, ओह, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर. अगेन आप अपने इमोशंस के राजा बनने वाले हो. अब आपको इमोशनल करके कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता. ठीक है, अब आपको पैसे की कोई कभी कमी नहीं होने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट लीडर. ओके, अमेजिंग अमेजिंग. एंड लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, लोग आपसे पूछेंगे आकर के, बाकायदा सलाह लेके जाएंगे. ठीक है, समथिंग इज़ ह्यूजली चेंजिंग जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, सब कुछ हम लोग ना, हम इंसान हैं, हमें सब कुछ नज़र नहीं आता कि एनर्जी लेवल पे या यूनिवर्स के जो मास्टर प्लान होता है वो हमें ऐसे नज़र नहीं आता है फ्रेंड्स. ओके, लेकिन ठीक है, लेकिन वो हो रहा है. ठीक है, अमेजिंग. सारे इल्यूजन्स कोई व्यक्ति थे या कोई सिचुएशन हुई थी आपकी ज़िंदगी में ऐसी, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हुआ था, एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ था कि आपको लग रहा था कि लाइफ में अब मूव ऑन करना या आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है. लेकिन ऐसा नहीं है. ओके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, और सुपर लेवल की स्टेबिलिटी भी आ रही है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड ये जो चेंज आ रहा है फ्रेंड्स,
ये जो भी हो रहा है ये बहुत फास्ट होने वाला है। आप जितना एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से ये चेंज आपकी तरफ आ रहा है। एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, अमेजिंग अमेजिंग, द डिवाइन फेमिनिन हु हैज़ ऑल द गट्स। एक डिवाइन फेमिनिन जिसके अंदर गट्स हैं, जो सही बात है वो बोलने के गट्स हैं। क्या बात है। देखिए, सही बात करने के गट्स होना ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बोलने के गट्स इस दुनिया में सबके पास है। ज़बान है, यू नो, खाली जमा खर्च वाली जो सिचुएशन है वो है, लेकिन लॉजिकल बात करना, सही बात करना और अपनी लिमिट में रह करके बात करना, ये क्वालिटी ना सब लोगों में नहीं होती है, ठीक है। सो मुझे ये क्वालिटी आप में भी नज़र आ रही है। अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स, अमेजिंग एनर्जी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल की एनर्जीज़ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, चैनल को टैप इन करना चाहते हैं, ठीक है। और उसी तरह टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी डेफिनेटली ज्वाइन करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो भी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ पे मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। अमेजिंग अमेजिंग। आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचने वाले हो जहां पे आप दूसरों को पैसा दोगे, ठीक है। यू विल बी द बॉस। अमेजिंग अमेजिंग। कोई, ऑफ कोर्स अगेन यू नो, अ फ्रेंड यू नो हु इज़ गोइंग टू प्रपोज यू। मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा है कि कोई तो फ्रेंड है जो आपको बहुत पसंद करते हैं और अब बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और ब्लेसिंग्स आने भी वाली हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, तो आप उनको रिसीव करते रहें, ठीक है। रिसीव करें। आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, द स्टार, यस, आपके जो एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशंस अब पूरे हो रहे हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जो भी कमियां थी, अब वो कमियां पूरी हो रही हैं, ठीक है। जितनी भी कमियां थी वो सारी कमियां पूरी हो रही हैं। एंड क्योंकि जो आपके डिज़ायर्स थे, आपके सपने थे, अब आप उनको पूरा होते हुए अपनी आँखों से देखोगे। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स, अमेजिंग एनर्जी। द स्टार, आप या तो कोई सेलिब्रिटी हो या सेलिब्रिटी बनने वाले हो, दुनिया वाले, और आपके जीवन में बहुत बैलेंस आ रहा है, ठीक है। यू आर अ वेरी वेरी प्योर सोल, ओके। बहुत ही प्योरिटी है आपके व्यवहार में, आपकी बातों में। दिस इज़ एक्सीलेंट एनर्जी फ्रेंड्स, एक्सीलेंट, ठीक है। जो भी आपके अराउंड जो ये डिसेप्शन फैलाया हुआ था ना, डिसेप्शन मतलब इल्यूजन की भाई आप काम नहीं कर सकते हो, या आपको तो इतने धोखे मिले, आपकी तो किस्मत खराब है, ऐसे नमूने लोग भी मुझे मिले हैं ज़िंदगी में, रियली मिले हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। किचन से वो महिलाएं या जो भी वो पुरुष हैं, अपने लकीर के फ़कीर बने हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कोई नया काम नहीं करा, डरपोक हैं नंबर 1 के। अपने घर के पुरानी कचरे को भी वो फेंकते नहीं हैं। चीज़ें ख़राब हो गई हैं फिर भी उनको ऐसे सड़ा हुआ रख करके भी कोने में, मतलब उन्होंने ढेर लगा के रखा हुआ है पुरानी चीज़ों का, जिसे ना वो खुद यूज़ करते हैं ना किसी और को देते हैं कि वो कोई किसी और के काम आ जाए। मतलब वो इस कदर अपनी, है ना, उन्होंने अपने जीवन में भी ऐसे ही क्लस्टर पे क्लस्टर, क्लस्टर पे क्लस्टर ऐसी चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है। पता नहीं कौन से ज़माने की, कौन से ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़ को उन्होंने पकड़ के रखा है। तो उनको, और इसी चक्कर में उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ नया करने की सोची नहीं। नंबर 1 के लूज़र हैं। और दूसरों को जब वो, भाई देखो, आप जब घर से निकलोगे आपके ज़िंदगी में नए एक्सपीरियंसेस भी होंगे, आपके साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, आप हर एक्सपीरियंस से सीखोगे, आपके अंदर गट्स क्रिएट होंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, लेकिन उनके अंदर मतलब 2 रुपए की भी स्मार्टनेस नहीं होती, सेंसिबिलिटी नहीं होती। सिर्फ अपने घर में बैठ कर के चालू होते रहते हैं लोग, मोटे होते रहते हैं, और उनके अंदर वो कॉम्प्लेक्स की वजह से, जिस भी प्रकार का वो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया जाए, इस पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन वो जो भी तरीके का कॉम्प्लेक्स है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो हम ये लकीर के फ़कीरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं ना, बस वही राइट है, बाकी सब बेवकूफ़ है, बाकी हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हाउ कैसे कैसे? या तो आप ये कह रहे हो कि लड़कियों को ना पढ़ाया जाए, आगे ना बढ़ा जाए, तो फिर आप अपनी बेटियों को क्यों पढ़ा रहे हो, राइट। और जो लड़कियां, जैसे कल्पना चावला चांद पे पहुंच गई, कोई बड़े बड़े पोजीशंस पे है, तो आप फिर उनके आगे हाथ जोड़ के क्यों खड़े हो जाते हो, राइट। फिर आप उनको बोलो कि नहीं नहीं, तुम्हारी तो ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, यू आर अ फकिंग लूज़र,
राइट, सॉरी फॉर दिस वर्ड, काइंडली इग्नोर। तो बेसिकली बात क्या होती है ना कि ये जो लूज़र एनर्जी वाले लोग जो आके आपकी ज़िंदगी में इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, उनको आपको ड्रॉप कर, आपने ड्रॉप करा है, ठीक है, या वो अपने आप ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, उनके जीवन में कुछ नहीं है, उनको जाने ही दीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है बी इन द सर्विस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यू नो व्हाट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स विथ स्टार, आपकी ज़िंदगी में वो अब कुछ नए मोड़ आने वाले हैं जिसमें आप दुनिया के लिए कुछ करोगे। मतलब अपने आप के लिए तो देखिए सभी लोगों को कुछ ना कुछ करना ही होता है, करते ही हैं, ठीक है। अब आप दुनिया के लिए करोगे और निस्वार्थ भाव से करोगे। ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ग्रेट लोगों के लिए है ये अगर ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग सच में कोई बहुत ही ग्रेट सोल हो और आपके हाथ से कोई ना कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, आई मीन, या होगा ही, ठीक है। आप अब किसी भी लूज़र एनर्जी में नहीं रहोगे, या अगर किसी ने आपको ऐसी कोई इल्यूजन क्रिएट किया है तो अब आप उसको किक मार के अपने जीवन से निकालने वाले हो कि जस्ट हो गया भाई, निकलो, ठीक है। अब आपके लिए कोई हर्डल है ही नहीं। एंड क्योंकि आपको इतनी ग्रेट एनर्जी दी जा रही है, लुक एट योर कार्ड्स फ्रेंड्स, एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, स्टार एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एज वेल, द लवर, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। तो सारे इल्यूजन्स आपके जीवन से उड़ रहे हैं, यू नो, गायब हो रहे हैं, अमेजिंग। और ये गायब हो रहे हैं मतलब ये कोई कॉस्मिक पावर से नहीं हो रहा है, ये पावर आपके अंदर है, आप ये कर रहे हो। एक्सेलेंट एनर्जी, एक्सेलेंट पीपल यू आर। आई रियली वॉन्ट टू नो आप कौन हो, कितनी ग्रेट सोल हो आप। भगवान को धन्यवाद दीजिए फ्रेंड्स, और अपने मिशन पे चलते रहिए। अगर आपको अभी तक नहीं पता है अपना लाइफ पर्पस, तो पता कीजिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, इस एनर्जी को क्लेम करें, ज़रूर करें। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है, लेकिन विजडम, देखिए पावर के साथ में ना सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये होती है कि हम अपनी विजडम को खो देते हैं, ठीक है। तो अपनी समझदारी को, अपनी विजडम को ज़रूर बनाए रखें फ्रेंड्स। वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल राइट, सी द वर्ल्ड कार्ड फॉर यू, द वर्ल्ड कार्ड। सारी दुनिया आपके लिए आ रही है फ्रेंड्स, सारी दुनिया का आपको सपोर्ट मिल रहा है। द वर्ल्ड, द स्टार एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है सिवाय ओ माय गॉड। भगवान, मतलब वो कहते हैं ना कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। और इसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपने उतना धैर्य रखा है, आपने उतना मेहनत की है, आपने अपने हाई कैरेक्टर को, अपनी इंटेग्रिटी को बना के रखा है, ठीक है। जो लोग बहुत छोटी बातों में बिक जाते हैं ना, वो आप लोग नहीं हो, इसलिए आपको बधाई हो। और यू नो, दिस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, दिस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। ओ वाओ, ग्रेट एनर्जी फ्रेंड्स, ग्रेट एनर्जी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। अब आपके लिए यस एंड नो की रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। यस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछें, ऑल राइट। मेडिटेट करें, ठीक है, पॉज करें और अपने लिए यस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछें, ऑल राइट। तो ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2, ओके। पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है नो, इट्स अ क्लियर नो, ठीक है, ऑल राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछें, मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है
ओ यस, इट्स अ वेरी वेरी क्लियर यस। ठीक है। सो बेसिकली यूनिवर्स, ये भी इतने क्लियर आंसर आए हैं, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी पूरी विजडम और समझदारी के साथ ही आगे बढ़ें, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। यूनिवर्स हमेशा आपको क्लैरिटी देते हैं, यानी कि स्पष्टता देते हैं। हम स्पष्टता को जब देखते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तब ही प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। अपनी पावर को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेनी हो, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी हो, टैरो रीडिंग सीखनी हो, सभी चीज़ों के लिए कोई भी प्रकार की सर्विस जैसे कि हीलिंग, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली रीडिंग में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत 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 खुश रहें, पानी पिएं ढेर सारा। ठीक है। अपना ध्यान रखें और अच्छा खाएं और मुस्कुराते रहें। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।